राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 3 सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे समझाओ कि पुनर्चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुण्य के बारे में सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। श्री भगवान ने कहा, सुनो हे पुत्र, मैं सुनाऊंगा। पुण्य को 3 प्रकार का बताया गया है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से चिन्हित गोपी चंदन यानी द्वारिका से पीले रंग की मिट्टी और हरे चंदन यानी पीले चंदन के साथ इन पुंडर को बुद्धिमान भक्तों द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त तुलसी के जड़ से मिट्टी लेकर ऊर्ध्व पुंड बनाता है तो हरि इससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन की महिमा के बारे में बताऊंगी। यदि कोई मनुष्य द्वारिका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्वाधर पुंड के रूप में अपने माथे पर लगाता है तो उसके पवित्र संस्कारों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र संस्कार करने में विफल रहता है या यदि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है या यदि उसमें विश्वास नहीं है या संस्कार समय पर नहीं किया जाता है तो भी वह हमेशा पवित्र संस्कार का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन के साथ पुण्य का पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, उसे वह लाभ प्राप्त हो जाता है जो सूर्य ग्रहण के दौरान कुरु जंगल में या माघ के दौरान प्रयाग में होता है। इससे भी अधिक मेरे घर में एक देव की तरह रहता है। हे चतुर्मुखी श्री सहित मैं हमेशा उस घर में कंस के हत्यारे के रूप में रहता हूँ जिसमें गोपी चंदन होता है, बशर्ते वह व्यक्ति हमेशा इसे भक्तिपूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य का ये कांच से उत्पन्न हुई मिट्टी के सदैव अपने माथे पर धारण करता है, वह मिट्टी जो बहुत पवित्र है और कली के सभी पापों को दूर करने वाली है और मेरे मंत्र से प्रेरित है, तो यम उसे नहीं दिखेंगे, भले ही उसका पेट भर जाए। पापों का प्रिय पुत्र यदि कोई गायों और बच्चों या यहाँ तक कि ब्राह्मणों का हत्यारा भी हो तो वह मेरे कमलापति भगवान के लोक में जाता है। यदि मृत्यु के समय उसके शरीर पर गोपी चंदन हो, उसका माथा बुझाए छाती या सिर किसी पर भी गोपी चंदन हो तो वह मेरे धाम को जाता है। हे प्रिय पुत्र, जिसके माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह है उसे दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करती और ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सांप और भूतों पिशाच के समूह से पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के माँ पर सीधा और शो में ऊर्ध्व पुंड दिखाई दे तो वह निस्संदेह पवित्र आत्मा है, भले ही वह चंडाल हो, वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित कोई पापी व्यक्ति बिना स्नान किए ही पवित्र कर्म कर सकता है, लेकिन क्या उसे गोपी चंदन के साथ संपर्क करना चाहिए? वह तुरंत पवित्र हो जाता है। एक मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, वह सदाचार का दोषी हो सकता है, उसने कई बड़े पाप किए हों, परंतु यदि उस पर ऊर्ध्व पुनर का चिन्ह अंकित हो तो वह सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा। मुझे प्रसन्न करने के लिए या शुभता के लिए या अपनी रक्षा के लिए हे चतुर्मुखी, मेरे भक्त को हमेशा मेरी पूजा या होम के समय सांसारिक अस्तित्व का नाश करने वाला अधूवा पुण्य रखना चाहिए। चाहे वह शाम हो या सुबह, उसके मन में पवित्रता और एकाग्रता होनी चाहिए। यदि ऊर्ध्व पुनर्चिन्ह वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी मर जाए तो वह हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में आएगा, भले ही वह चंडाल हो, फिर भी मेरी दुनिया में सम्मानित है। जब ऊर्ध्व पुंड चिन्ह वाला मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिला देता हूँ। हे अत्यंत भाग्यशाली जो व्यक्ति दर्पण या पानी में देखता है और ध्यानपूर्वक ऊर्ध्व पुंडर चिन्ह लगाता है, उसे सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। हे गोपी चंदन को अलग अलग उंगलियों से लगाने के लाभ होते हैं।
अनामिका उंगली को शांति प्रदान करने वाली कहा गया है। मध्यमा उंगली दीर्घायु के लिए अनुकूल होगी। अंगूठे को पोषण प्रदान करने वाला कहा जाता है। तर्जनी उंगली से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। यज्ञदान, तपस्या, होम, वेदों का अध्ययन, जटाओं को जल से तर्पण, यह सभी निष्फल हो जाते हैं यदि ऊर्ध्वाधर पुनर्चिन्ह के बिना किया जाए। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्व पुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान है। ऊर्ध्व पुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। उसके अलावा विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके पास मछली, कछुआ आदि का छाप होना चाहिए। महाविष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। यदि कलयुग के समय कोई मनुष्य मेरे नगर से निकली मिट्टी लेकर मछली और कछुए की छाप बनाता है तो हे देवों में श्रेष्ठ, जान लो कि मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कल्याण की इच्छा रखने वालों को यह अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह मेरा शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य कर्म में बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो दोनों चिन्हों अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह से चिन्हित होता है उसके शरीर में मेरा तेज सम्माहित हो जाता है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, लोहे का गधा, चक्र, फास और कछुए यह सभी अंकित हैं वह अपने गुणों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। यम उस व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचा सकता है जिसके शरीर पर हमेशा नारायण के हथियार अंकित रहते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हो। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे करोड़ों जन्मों तक शंख द्वार तीर्थ में निवास करने वाले को जो लाभ मिलता है वह प्राप्त होता है। उसे बताया गया कि लाभ की प्राप्ति होती है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो वह व्यक्ति को पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से मिलवाने वाले लाभ का करोड़ गुना लाभ प्राप्त होता है। गदाधर प्रतिदिन उस व्यक्ति को गया का पुण्य प्रदान करते हैं जिसकी बाईं भुजा पर कलयुग के लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है। यदि लोहे की गदा और चक्र का प्रतीक अंकित किया जाए वह लाभ होता है जो अनंतपुरा में चक्र स्वामीन के पास लिंग के दर्शन के लिए बताया गया है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्रों का चिन्ह हो जाए तो वह प्रयाग और तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी शंख आदि में अंकित कोई शरीर दिखाई देता है तो उसे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उसके पापों का जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर दिन रात शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह विद्यमान रहते हैं तो वह मेरे ही समान है। कलयुग में यदि कोई स्वयं को नारायण के अस्त्र शस्त्रों से अंकित कर लेता है और फिर कोई पुण्य कर्म करता है तो वह मेरू के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है पुत्र। यदि किसी पर शंख शस्त्र अंकित है और वह श्राद्ध करता है तो पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उसका अक्षय लाभ होता है। श्राद्ध की विधि में कमी होने पर भी वह उत्तम और पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार वायु के जोर से चलने पर आग लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार मेरे हथियार पाप देखकर उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो सोने या चांदी की मोहर धारण करता है मेरे नाम का 8 अक्षरों और शंख तथा मेरे अन्य हथियारों से युक्त उसे प्रहलाद के बराबर माना जाना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। वह ब्राह्मण जिसके पास नारायण की मोहर है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित हैं, जिसके पास धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला है, जिसने 12 वाले मंत्र का जाप किया है, उसके शरीर पर हथियार अंकित है, वह मेरे बराबर है, वह एक वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है
किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं सभी पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता है तो 12 वर्षों के दौरान अर्जित उसकी योग्यता वास्कले यानी राक्षस वास्कल के वंशज को मिल जाएगी। यदि कृष्ण के शस्त्रों से अंकित कोई व्यक्ति शमशान में मर जाता है तो वह सम्मानदाता उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे हथियारों से अलंकृत रहता है तो वास्तव सहित देवता उसका सहारा लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके 1000 अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे हथियारों से अच्छी तरह से चिन्हित लकड़ी की मुहर बनाता है और उसकी छाप अपने शरीर पर लगाता है तो उसके बराबर कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अष्टा नाम के साथ शंख अंकित धातु की मेहर हो, कमल आदि से उनकी पूजा सुरों और असुरों द्वारा की जाती है। नारायण की मुहर प्रहलाद द्वारा अपने हाथों में पहनी जाती थी। विभीषण वाले दुर्सुख मानी जाती अम्बरीश और मार्कंडे और अन्य ब्राह्मणों द्वारा हे सम्मान देने वाली है। शंख और अन्य हथियारों से अपने शरीर को अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और महान वांछित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं उस व्यक्ति के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख चक्र कमल आदि से अंकित है। ब्राह्मण भक्त को सोना चांदी तांबा बेल धातु या लोहे का चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इससे 12 तीलियां और 6 कोण होने चाहिए। इसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र ऐसे बनाना चाहिए। शंख चक्र और लोहे गदा को सदैव पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक विशेषकर वैष्णव द्वारा जैसे जनेऊ या जटा है वैसे ही छाप सहित चक्र भी है और छाप से रहित ब्राह्मण का सब कुछ व्यर्थ है। वेद सदैव यह घोषणा करते हैं, मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। चक्र से अंकित व्यक्ति को हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित मेल का कोट देवों या दानवों द्वारा तोड़ा या छेदा नहीं जा सकता। वह सभी जीवित प्राणियों शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरे चक्र से अंकित ताबीज़ रहेगा तो उसे या उसके घर पुत्रों तथा अन्य लोगों को कोई अशुभ घटना नहीं होगी। जो वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि एक ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा पर सुदर्शन और बाईं बाजू पर शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न शस्त्र अस्त्रों को पृथक पृथक अपने अपने मंत्रों से पवित्र करके स्थापित किया जाए। लोहे की गदा को माथे पर धारण करना यानी छापना, सिर पर धनुष और बाण, छाती के बीच में नंदी का यानी तलवार, दोनों भुजाओं में शंख और चक्र। व्यक्ति को हमेशा चक्र आदि धारण करना चाहिए। उन्हें पहनने के बाद उत्कृष्ट ब्राह्मण इस प्रकार कहेंगे, मेरे पास जो भी पुत्र मित्र पत्नी आदि हैं वह मेरे शरीर सहित विष्णु की संतुष्टि के लिए समर्पित है। इसके बाद उसे अपना सारा जीवन अपने जाति और अवस्था के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए जीना चाहिए। मेरी अटल भक्ति से वह सदैव अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेगा। शंख और चक्र से अंकित मनुष्य को देखकर निंदा करने वाले अधम पुरुषों के मुख को देखकर सूर्य की ओर देखने चाहिए। उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, नहीं तो पवित्र नहीं बनते। मार्स का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।